हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होते हैं, कितने कण उपस्थित होते हैं। सिंपल क्यूबिक में जैसे एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ऐसे ही हमने पढ़ा था एफसीसी के अंदर 4 होते हैं, बीसीसी के अंदर 2 होते हैं। तो आज हम उन्हीं यूनिट सेल के बारे में कुछ और चीज़ पढ़ रहे हैं। देखिए, एक यूनिट सेल जो होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी जो सिचुएशन है वो किस तरीके से एडजस्ट होते हैं। तो ये आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर एक ओपन स्ट्रक्चर बनाई हुई है जिसके अंदर पार्टिकल जो है 8 पार्टिकल हैं, वो कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं। तो ये डायग्राम हम जो है नोटबुक में इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में होता ऐसे नहीं है। जो आप सेकंड डायग्राम देख रहे हैं, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, ये वास्तव में ऐसा होता है और इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखे जाते हैं। और अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल के अंदर इस तरीके से पार्टिकल को काउंट किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें आप देखें कि ये जो पार्टिकल हैं उनको स्फेरिकल माना गया है, वो स्फेयर होते हैं, तो इनकी कोई ना कोई रेडियस होती होगी। अगर इनके सेंटर को, पार्टिकल के सेंटर को आपस में मिला दिया जाए तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनकी रेडियस के बीच में और दो नियरेस्ट पार्टिकल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उस डिस्टेंस और रेडियस और एज, जो किनारा है जिसको हम ए कहते हैं क्यूबिक में, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये हम आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। मैं आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ। ये देखिए, ये बीसीसी की स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। तो इसमें एक पार्टिकल जो है सेंटर के अंदर प्रेजेंट है और 8 पार्टिकल जो हैं वो कोनों, कॉर्नर पे हैं। अगर स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगी। जब हम सेंटर में एक पार्टिकल को रख देंगे तो कॉर्नर वाले जो पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। फिर देखिए, अगर इसकी एक्चुअल पोर्शन देखें तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ये बीसीसी की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी। फिर अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी इस प्रकार से बनता है, ओपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप इसकी, और स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं आप इसकी। तो इसे फेस के सेंटर के अंदर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, और अगर हम इसकी एक्चुअल पोर्शन को देखें तो वो इस प्रकार से बनेगा। तो अब मैं आपको पार्टिकल की रेडियस, उनके बीच की डिस्टेंस और कॉर्नर के बीच का जो ए होता है, जिसको हम ए कहते हैं, कॉर्नर की जो लेंथ होती है, उनके बीच में रिलेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ एटम आर एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। देखिए, सारे के सारे कॉर्नर्स जो हैं, या सारे के सारे जो एज, सारे के सारे एज हैं, उनको ए लिखा हुआ है क्योंकि ये क्यूब है। तो सारी जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी इनकी एज की, वो सेम होगी, तो इसलिए ए लिखा वहाँ पर। दो ये स्फेरिकल एटम मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं। ये दो सिर्फ आपको बताने के लिए हैं, वैसे तो ये 8 होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी एटम जो हैं वो दो कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं। आर जो है इनकी रेडियस है, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को ही हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, यानी कि ये एज की लेंथ भी है। तो अगर इसको अपन देखेंगे तो ए इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 2r इज़ इक्वल टू डी आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस जो है वो 2r के इक्वल हो जाएगी। तो सिंपल क्यूबिक के लिए ये सिंपल सा ही रिलेशन आपको याद रखना है कि ए इज़ इक्वल टू 2r इज़ इक्वल टू डी होता है। फिर देखिए, एफसीसी की बात करते हैं। तो एफसीसी में, ये एफसीसी की स्ट्रक्चर है। एफसीसी में आपको पता ही है कि फेस के सेंटर में एक एक एटम प्रेजेंट होता है, और 8 एटम जो हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एक ही एटम शो किया है फेस के अंदर, वो आप देख ही रहे हैं। तो इसमें देखिए कि ए और बी जो है वो एटम है, और एक सी उधर
लगा हुआ है, तो इनकी जो एज लेंथ है वो तो a हो जाएगी। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और सॉल्व करना सबको आता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो AC इज इक्वल टू √2a आ जाएगा। यानी कि AC की वैल्यू अगर अपन निकालें तो AC को ध्यान से देखिए कि AC में 3 स्फेरिकल एटम आ रहे हैं, A आ रहा है, उधर C आ रहा है, और बीच वाला एक जो है सेंटर में फेस के सेंटर में रखा हुआ है वो आ रहा है। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो रेडियस टोटल कितनी हो जाएंगी, 4 रेडियस हो जाएंगी। अगर आप सोच के देखो तो 4 रेडियस होएंगी। तो 4r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a। क्योंकि 2r इज इक्वल टू d होता है तो हमने क्या लिखा, 4r इज इक्वल टू √2a इज इक्वल टू 2d। तो FCC के लिए आपको ये रिलेशन याद रखना है। ये जो रिलेशन है आगे कैलकुलेशन में काम आएंगे, इसलिए आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं BCC की। तो BCC जो है आपको पता है कि वो जो पूरी बॉडी है यूनिट सेल की, उसके सेंटर के अंदर एक एटम प्रेजेंट होता है। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर जो ट्रायंगल हैं वो हमने A और D के बीच में से एक डायगोनल खींचकर एक ट्रायंगल जो है वो बनाया है। तो इसमें हम फिर पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो यहाँ AC के स्क्वायर के बारे में बता दूँ, DC तो सिंपल है, वो तो A ही होएगा क्योंकि क्यूबिक है ये। तो AC का जो स्क्वायर है वो हमने FCC में वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, वो √2a आएगी। तो मैंने AC का स्क्वायर जो है उसकी जगह √2a स्क्वायर रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो 4r इज इक्वल टू √3a इज इक्वल टू 2d आ जाएगी। यानी कि ये रिलेशन आपको BCC के लिए याद रखना है। तो ये 3 रिलेशन आप याद रखेंगे। कल मैं आपको इनके बारे में, इनके न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कैसे करने हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। कल के वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। तो इनके बारे में आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। थैंक यू।